मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में बंधक युवक को छुड़ाने गए पुलिस वालों पर आदिवासी समाज के करीब 40 से 50 लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी, जबकि थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार समेत 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इस मामले में अब पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सरकार की ओर से इस घटना में जान गंवाने वाले एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया गया है। परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि और सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। जिला मऊगंज ग्राम गडरा में बीती रात जो घटना घटी थी, इसमें हमारे पुलिस परिवार के एएसआई 25वीं बटालियन के श्री राम शरण गौतम जी का जो दुखद निधन हुआ है, एक तरह से वो कर्तव्य की बेदी पे उनका बलिदान हुआ है। सरकार के स्तर पर हमने उनको शहीद का दर्जा दिया है और जैसी हमारी परंपरा है, जो अपनी ड्यूटी पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करता है, उसके लिए सरकार के द्वारा एक हमारे मन में आस्था भी है, श्रद्धा भी है और कुछ कर्तव्य ड्यूटी के नाते से हम भी निभा रहे हैं कि ऐसे परिवारों को, हमारी परंपरा है, उनको 1 करोड़ रुपया उनकी अपने परिवार की बाकी आश्रितों के लिए थोड़ी हमारे मन में एक तरह से इसको श्रद्धा निधि मान सकते हैं, लेकिन श्रद्धा समर्पण के साथ साथ परिवार हमारा हिस्सा है, इसलिए परिवार के अंदर योग्य जो उत्तराधिकारी वो परिवार चाहेगा उसको सरकारी सर्विस में भी लेंगे और खास करके जीवन भर उनके इस समर्पण को हम स्मरण करेंगे। हमारे शहीदों ने अपने लिए अपनी ड्यूटी के बलबूते पर विश्वास को बनाए रखा समाज में, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को कभी भूलेगी नहीं। मृतक एएसआई रामचरण गौतम 25वीं बटालियन भोपाल में तैनात थे। साल भर पहले ही उनका एएसआई के पद पर प्रमोशन हुआ था और अक्टूबर 2025 में उनका रिटायरमेंट था। रविवार को एएसआई रामचरण गौतम का अंतिम संस्कार सतना जिले के गुलुआ पवैया गांव में किया गया। बड़े बेटे सुनील गौतम ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी समेत कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना भी रविवार को रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना। डीजीपी ने घायलों के साथ उनके परिजनों से भी मुलाकात की, साथ ही उनके बेहतर इलाज और जल्दी स्वस्थ होने का उन्हें विश्वास दिलाया। इस दौरान आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। विकट स्थिति निर्मित हुई और अनफॉर्चुनेटली एक एएसआई को भी होना पड़ा है। घायलों से मैंने मुलाकात की है अभी रीवा में, अभी मऊगंज डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। घटना स्थल का हमने निरीक्षण किया है, जो मृतक बालक ने उनके परिवारजनों से बात की है। कुछ अपराधी हम गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी जो और कुछ फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर, इसमें कितने आरोपी की मौत हुई है, कार्रवाई का दायरा क्या होगा? इसमें एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है, कार्रवाई का दायरा क्या होगा? कार्रवाई का दायरा जो कानून में है उसके मुताबिक ही होगा। कोई भी अगर मर्डर होता है तो मर्डर के आरोपी के साथ में जो होता है वही विवेचना होकर के उनका अंत तक पहुंचा। इंडिया टुडे से जुड़े विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मऊगंज जिले में युवक की हत्या को छिपाने के लिए आदिवासी परिवार ने पुलिस पर हमला किया था। हमलावरों ने गांव के ही सनी उर्फ राहिल द्विवेदी को बहाने से घर बुलाया और फिर उसे बंधक बना लिया। जैसे छुड़ाने पुलिसकर्मी पहुंचे और घर में जब घुसने की पुलिसकर्मी कोशिश करने लगे तो आदिवासी समाज के करीब 40-50 लोगों ने हमला कर दिया और इसी हमले में एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई, जबकि 10 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। अब आपको इस मामले का एक बैकग्राउंड बताते हैं, आखिर ये सब हुआ कैसे था। तो ये पूरा विवाद जो है वो 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है। इंडिया टुडे के ही हमारे विजय कुमार विश्वकर्मा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मऊगंज जिले में शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में करीब 2 महीने पहले एक सड़क हादसे में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले अशोक कौल की मौत हो गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ था जब तेज़ रफ्तार बाइक पुल से टकरा गई थी, लेकिन जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में अशोक के परिवार ने इसे हत्या करार देते हुए सनी द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11 बजे अशोक के परिजनों ने सनी उर्फ राहिल को बहाने से बुलाया और फिर उसे बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर शाम करीब 4 बजे
शाहपुर के थाना प्रभारी संदीप भारती समेत 7-8 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। यहाँ लोगों ने उन पर डंडे और लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। कुछ दूर जाकर एसडीओपी अंकिता सुलिया को कॉल किया और इसके बाद फोर्स के साथ एसडीओपी खुद पहुंची। उनकी टीम में ही एएसआई रामचरण गौतम भी थे। पुलिस ने बंधक युवक को छोड़ने को कहा, लेकिन वहाँ जो मौजूद लोग थे वो उस बंधक को यानी सनी को पहले ही मार चुके थे। और जब पुलिस ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो वहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ पहले धक्का मुक्की शुरू कर दी और पुलिस को भगाने के लिए फिर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिए। इनसे बचने के लिए एसडीओपी जो है अंकिता सुलिया और एक एसआई आरती वर्मा, उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान जो एएसआई रामचरण गौतम है उन्होंने भागने की कोशिश की। आरोपियों ने 500 मीटर तक उनका पीछा किया और फिर पास में ही जाकर उनके सिर पर भारी पत्थर से वार करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद एसडीओपी ने कंट्रोल रूम और एसपी जो हैं मऊगंज की रसना ठाकुर, उनको फ़ोन करके इस पूरे मामले की सूचना दी। रात करीब 8 बजे 2 जिलों से करीब 100 से ज़्यादा पुलिस के जवान गडरा गांव पहुंचे। इसके बाद हालात काबू में आ सके। पुलिस ने शनिवार रात भर आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी। रविवार की सुबह महेश और प्रयाग कोल पकड़ में आए। आरोप है कि महेश ने कुल्हाड़ी से पुलिसकर्मियों पर हमला किया था, वहीं प्रयाग ने हिंसा भड़काने का काम किया था। इसके बाद 2 महीने पहले संदिग्ध हालत में मृत मिले अशोक के बेटे विनोद कौल और रजनीश कौल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने सनी को बंधक बनाकर उससे मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी अलग अलग घरों में छिपे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वहीं इस मामले में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें 50 से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल गाँव में धारा 163 लागू है। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है और बाकी जो लोग हैं इन 8 के अलावा इस जो पुलिसकर्मी पर अटैक हुआ था, बाकी लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललट टॉप। शुक्रिया।